बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार जोड़ देते हैं नाम जपो नाम जपो, क्योंकि जो समय है वो बहुत कम है। तो इसलिए समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। तो क्योंकि जो समय का लाभ उठा लेते हैं वही आनंद लेते हैं, क्योंकि समय एक बहुत कीमती चीज़ है। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, भजन में ध्यान लगाओ और अपना जीवन सफल करो। अब देखो, एक भगत था। अब वो भगत ने नाम तो लिया हुआ था, और कभी जब उसका मूड होता था तो वो सत्संग में जाता था, जब नहीं मूड होता था तो नहीं जाता था। वो अपने हिसाब से ही चलता रहता था। तो काफ़ी कई साल हो गए उसने नाम लिए हुए। तो एक बार किसी उसके रिश्तेदार की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और वहाँ पे वो गया। वहाँ पर उसको एक सत्संगी जिससे उसका बड़ा अच्छा प्रेम था, वो उसको वहाँ पे मिला और कहने लगा, यार देख, ये कल तक तो ये बिल्कुल अच्छा भला था, मेरे से फ़ोन पे बातें कर रहा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, और एकदम ये चला गया छोड़ के, पता भी नहीं लगा। तो उसने बताया, उस सत्संगी ने, उसके दोस्त ने, कि देख, ये जो जीवन है इसका कोई भी भरोसा नहीं है। जिसके लिए हम ये सोचते हैं कि हमने यहाँ पे आए हैं तो हम परमानेंट हैं, बाकी जाने वाले चले गए, नहीं। ये सारे संसार ने एक ना एक दिन जरूर जाना है। कोई भी जो संसार में आया ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो। जाना सभी ने है। फिर उसके बाद जब वो सब तैयार होकर शमशान घाट गए, तो फिर उसने बताया कि देख, हमारा इसका रिश्ता जो है बस यहीं पे ये ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इसका जो शरीर है ये अग्नि के हवाले कर दिया, तो शरीर भी ख़त्म हो गया। तो अब किसके साथ रिश्ता है? ये शरीर के साथ ही हमारा रिश्ता था। तो इसलिए ये देख ले कि बस कोई पता नहीं कब हमने किस वक्त चले जाना है। उसके दिमाग में आ गया कि भाई, ये जो मरना है ये सच है, जो जीना है ये झूठ है। वो अपने घर पे आया, उसने एक बड़ा सा कागज लिया, पेपर लिया, उसके ऊपर बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिख दिया कि एक दिन सभी ने मरना है, ये दुनिया छोड़कर जाना है। अब उसने लगा दिया वहाँ पे। तो घर वाले जब वापस आए तो उन्होंने देखा, भाई ये क्या है। उन्होंने कहा, भाई ये पेपर क्यों लगाया है, इसको उतार दे, ये अच्छा नहीं है। वो कहता है कि इस पेपर को कोई भी नहीं उतारेगा, ये मैंने लगाया है तो ये लगा रहेगा, क्योंकि यही सच है। अब उसके घर वालों की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर ये पेपर को उतारा तो घर में कलेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो इसे लगा लगा रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो अपना भजन में बैठे, भजन खूब करना, उसने भजन शुरू कर दिया और सत्संग में भी जाना शुरू कर दिया। करते करते एक बार जब उसको आभास हुआ कि अब मुझे जाना है, तो तब उसने अपने सारे परिवार वालों को बुलाया और कहने लगा कि देखो, मैंने अब 2-3 दिन के अंदर चले जाना है छोड़कर। तो इसलिए आप जिस चीज़ को कोई भी काम हो मेरे से, या कोई भी संसारिक चीज़ है पूछनी है तो कर लो, क्योंकि मुझे आप डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि जब वो भजन में बैठता था तो पहले तो वो, उसका मन नहीं भजन में लगता था। 10 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा, फिर घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा, 3-3, 4-4 घंटे तक वो भजन में बैठा रहता था। तो उसने बुलाया अपने परिवार वालों को और सबको बोला, भाई अब जाने लगा हूँ। जब जाने लगा तो सारे परिवार वाले पास बैठे हुए थे, तो सबको उसने बोला कि भाई आप पीछे पीछे हट जाओ, दूर हट जाओ, मेरे से पास कोई ना आए। उन्होंने बोला, क्यों, क्या बात है ऐसी? उन्होंने बोला कि मेरे श्री गुरु महाराज जी आए हैं, तो इसलिए
वो भजन करते करते देखो उसका कितना था, कहाँ ध्यान नहीं लगता था, कहाँ उसने उसको श्री गुरु महाराज जी खुद लेने आए। जो इंसान भजन करता है तो उसका जो है लिंक डायरेक्ट हो जाता है। तो वो संत महापुरुष उसको सीधा सचखंड में ले गए। अब देखो कि कोई भी एक मालिक होता है, उसके आगे नौकर होते हैं 10, 20, 50, 100, तो वो सबका नौकरों का ख्याल रखता है। अब नौकर को कोई तकलीफ होती है, उसे पता है कि मेरा मालिक आ जाएगा तो मुझे बचा लेगा, मेरी हेल्प कर देगा। तो जिसका कोई मालिक ही ना हो तो उसका क्या होगा। तो अगर हम भजन नहीं करेंगे तो हमारा मालिक कौन होगा। हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारा कोई पता नहीं है। क्योंकि हमारा जो मालिक है हमारे संत महापुरुष हैं, हमारे सतगुरु हैं, जिन्होंने हमें नाम दिया है। हमें उनके हुक्म में चलना है, उनका हुक्म पालन करना है। क्योंकि अगर हम उनका ध्यान करेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, तो हमें सचखंड मिलेगा। नहीं तो हम आवारागर्द जैसे कुत्ते घूमते हैं, ऐसे हम कुत्तों की आवारागर्द की तरह घूमते रहेंगे। जो पालतू कुत्ते होते हैं देखो उनको कितना आनंद आता है। वो बेड पे सोते हैं, बढ़िया खाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। तो मालिक का जो बन जाएगा उसके पास तो संसार के सारे सुख हैं। तो हमारे ऊपर तो उन्होंने इतनी अपार कृपा की है कि देखो हमारे लिए 5 नियम बना दिए कि वो कहते हैं ज़्यादा आपका भजन नहीं होता तो ये 5 नियमों का पालन करो। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। संसारिक सुख भी सारे रहते हैं और परलोक के सुख भी सारे रहते हैं। हमारे संत महापुरुषों ने तो ये भी फरमाया है कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते, 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये संसार के अंदर हम ये दुनियावी चीज़ों में जो फंसे हुए हैं, ये चीज़ों ने हमारे साथ नहीं जाना। ये तो एक टाइम पास है। इनको आप सेवन करो, इसका इस्तेमाल करो, इसको यूज़ करो, इसका आनंद लो संसारिक चीज़ों का। और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो ताकि जो हमारे अपने काम आना है। हम दूसरों के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने लिए तो करना है। अपना क्या है, हमारी ये जो आत्मा हमारे अंदर है, जो बोल रही है, देख रही है, सुन रही है, इसकी खुराक क्या है। इसको तंदुरुस्त रखने के लिए इसकी खुराक एक ही है, भजन। जैसे शरीर को खाना खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाते हैं ताकि ये तंदुरुस्त रहे, तो इसी तरह ये आत्मा को भी जो है हमारे अंदर, इसकी खुराक जो है भजन है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। अब देखो उसके जो परिवार में थे, अब वो तो देखो सतगुरु आए तो उसको सीधा सचखंड ले गए। अब सब परिवार वालों ने देखा तो उन परिवार वालों ने भी, सब ने जाके संत महापुरुषों से नाम लिया और नाम लेके वो भी भजन करने लग गए। और उनका देखो सारा परिवार भजन में लग गया। तो उनको ये पता लग गया कि ये संसार के अंदर जो मरना है ये सच है, जो हम जीना सोचते हैं ये झूठ है। क्योंकि हमारा ये जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जानी। ये सब की सब यही रह जानी है। चाहे वो हमारा परिवार है, या चाहे हमारी प्रॉपर्टी है, या हमारा संसार के अंदर कोई और चीज़ है, जो भी है यहाँ की सब यहाँ रह जानी है। यहाँ तक कि हमारा ये जो शरीर है ये भी मिट्टी में मिलके एक दिन खाक हो जाना है। तो इसलिए ये संसारिक चीज़ों इस्तेमाल करो, यूज़ करो, आनंद लो इन चीज़ों का। इसके साथ प्रेम इतना मत करो कि हम उस परमात्मा को भूल जाएं जिस परमात्मा ने हमें भेजा है। हमारा जो वक्त है वो बहुत कम है। कब किस वक्त हमें बुलावा आ जाए, हमने सब कुछ छोड़ के उसी वक्त चले जाना है। तो इसलिए हमें ये जो वक्त आपका बीत गया सो बीत गया, उसको आप भूल जाओ। अब जो आगे का वक्त है उस वक्त को पूरा इस्तेमाल करो, यूज़ करो। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, भजन करो। भजन करने का कोई वक्त नहीं होता।
आप सुबह शाम दोपहर रात कभी भी आप भजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बैठ के समाधि लगा के भजन करें, आप लेट के भी कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। अब हर वक्त जो आपका ध्यान है उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए। जब हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ होगा तो हम ये सांसारिक चीज़ों से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये जो 5 फंसे पड़े हैं चोर, जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, जो हमें भजन नहीं करने देते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका जिसका भी वक्त जब भी जिसका दौर चलता है वो हमारे ऊपर हैवी हो जाता है। जब हम भजन करेंगे तो हमारे इन चीज़ों का असर हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो हमें सबके लिए हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, किसी से ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखना, किसी के साथ निंदा चुगली नहीं करनी। संसार में बस एक ही चीज़ सोच लो कि जो सच है वो मरना है, जो हमें ये संसार छोड़ के जाना ही जाना है, नो मैटर व्हाट, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए इस संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें संत महापुरुषों ने नाम दिया है, ये नाम हमारा एक कवच है, ये हमारी हर वक्त रक्षा करता है, संसार में भी रक्षा करता है और परलोक में भी रक्षा करता है। अगर संसार के कष्ट हमारे ऊपर आते हैं या कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो तब भी ये जो नाम है हमारा उसको ख़त्म कर देता है। जिस परिवार के अंदर ये नाम ज़्यादा चलता है उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं और उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये नाम नाम जो है ये हमारा कवच है। ये साक्षात परमात्मा हमारे पास है, क्योंकि संत महापुरुष जो आते हैं ये साक्षात परमात्मा का ही रूप होते हैं और इनके एक नहीं हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों अरबों इनके रूप होते हैं। तो और इतने इनके नाम हैं, तो जो ये नाम दिया है ये सोचो कि ये परमात्मा हर वक्त हमारे अंग संग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हर वक्त हमें इसका ध्यान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बड़ा कीमती वक्त हम अपना ख़राब कर रहे हैं। तो जो बीत गया बीत गया, आगे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएं, अपना लोक भी सुखी करें और अपना परलोक भी सुखी करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।